हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का 7th चैप्टर जो कि वेरिएशन है, उसका प्रैक्टिस सेट 7.2। तो प्रैक्टिस सेट 7.1 हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया है सबसे पहले। अभी यहाँ पे हम आज वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.2। तो प्रैक्टिस सेट 7.1 में डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड सम्स थे और प्रैक्टिस सेट 7.2 में इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड सम्स है, इन्वर्स वेरिएशन। और ये दोनों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब जहाँ पे एक क्वांटिटी जब कोई इंक्रीज़ हो जाती है यहाँ पे, तो सेकंड क्वांटिटी भी क्या होती है, इंक्रीज़, उसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। या तो अगर एक क्वांटिटी कम होगी तो उसका सेकंड क्वांटिटी भी क्या होगा, कम, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वो भी डायरेक्ट वेरिएशन ही आएगा। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है और सेकंड क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो उसको हम लोग यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं। या तो अगर एक क्वांटिटी कम होगा, दूसरा वाला क्वांटिटी बढ़ेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, वापस इन्वर्स वेरिएशन। इसके एग्जांपल्स भी मैंने प्रैक्टिस सेट 7.1 के वीडियो में बताया था, तो भी यहाँ पे मैं एक एक एग्जांपल्स दोनों के बता देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे अगर एक चॉकलेट का प्राइस, 1 चॉकलेट का प्राइस अगर समझो यहाँ पे ₹10 है, ठीक है, और अगर मुझे 10 चॉकलेट्स ख़रीदना है तो 10 चॉकलेट्स का प्राइस क्या होने वाला है यहाँ पे, अगर एक चॉकलेट का 10 रुपीज़ है तो 10 चॉकलेट्स का कितना होगा, 100 रुपीज़ होगा। मतलब देखो यहाँ पे 1 से लेकर ये 10 जो है वो क्वांटिटी बढ़ गया, तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी क्या हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, 10 से लेकर क्या हो रहा है, 100 हो गया। तो ऐसे केस में हम लोग उसमें क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर किसी काम को कंप्लीट करने के लिए समझो 4 वर्कर्स, एक पर्टिकुलर काम को 4 वर्कर्स को यहाँ पे 10 डेज़ लग रहा है काम कंप्लीट करने में। अगर यहाँ पे डबल वर्कर्स होंगे, मतलब अगर ज़्यादा वर्कर्स काम करेंगे, 8 वर्कर्स काम करेंगे, तो जो 10 दिन में होने वाला जो काम था वो कम दिन में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ़ डेज़ क्या होने वाला है, कम। यहाँ पे 4 से 8 हो गया, तो इधर देखो 10 से 5 हो गया, कम हो गया, और यहाँ पे बढ़ गया। तो ये जो एक इंक्रीज, जब एक क्वांटिटी जब इंक्रीज़ होता है और दूसरा क्वांटिटी यहाँ पे जब घट जाता है, तो इसको यहाँ पे किस में लिखते हैं हम लोग, इन्वर्स वेरिएशन में लिखेंगे। तो ये हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट 7.2 में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी चलिए स्टार्ट करते हैं फिर प्रैक्टिस सेट 7.2 के साथ। तो प्रैक्टिस सेट 7.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं रीड करता हूँ। द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स और यहाँ पे डेज दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे बोला नहीं है कि इन्वर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे टेबल को देख के बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ टेबल, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डेज है। ठीक है, डेज इधर कितना दिया हुआ है, 30 दिया है, तो यहाँ पे डेज कितना लगेगा, 6। नंबर ऑफ़ वर्कर्स 20 है, तो नंबर ऑफ़ ये कितना है, 9 दिया है नंबर ऑफ़ डेज। यहाँ पे डैश या बॉक्स दिया है, इधर 12 दिया है, यहाँ पे 10 बोला है, तो यहाँ पे ब्लैंक है, और इधर ब्लैंक है, तो इधर कितना आने वाला है, 36 आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ इसमें क्या करना है, देखो अभी हम लोग को सबसे पहले पहचानना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन। आप यहाँ पे देख के बता सकते हो। देखो नंबर ऑफ़ वर्कर्स अगर ज़्यादा है, 30 है, तो नंबर ऑफ़ डेज़ जो लगने वाले हैं वो क्या है, कम लगेंगे। अगर मैंने डिक्रीज़ किया, थोड़े वर्कर्स को कम कर दिया, अगर 30 में से यहाँ पे 20 वर्कर्स हो गए, तो क्या होगा, जो काम था एक दिन, जो 6 दिन में कंप्लीट होने वाला था, वो 9 डेज़ में कंप्लीट होगा। तो ये इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन्वर्स वेरिएशन। देखो ये क्वांटिटी जो है 30 से 20 हो गया, कम हो गया, तो ये 6 से 9 हो गया, यहाँ पे बढ़ गया, तो ये डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन है। तो हम लोग को अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखो हम लोग यहाँ पे कैसा लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे y लेंगे, और डेज़ जो है, नंबर ऑफ़ डेज़, उसको हम लोग x ले लेंगे। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लेट द नंबर ऑफ़ वर्कर्स बी y and the number of days to complete a work be x।
तो देयरफॉर यहाँ पे कैसे आएगा, y विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया था, तो यहाँ पे y विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, y विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ x। तो यहाँ पे लिखते समय कांस्टेंट आएगा, तो इन्वर्स इसकी जगह पे यहाँ पे इक्वल्स टू लिखेंगे, और यहाँ पे 1/x है इंटू के आएगा। तो k मतलब क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट, k इज़ कांस्टेंट होगा, बराबर। तो k इज़ कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में, प्रैक्टिस सेट 7.1 से के पहले बेसिक जो था उसमें ऐसा बताया था कि y मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू के, मतलब यहाँ पे जो डिवाइड में है वो जब वहाँ पे जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई होगा, तो y मल्टीप्लाई बाय एक्स विल बी इक्वल्स टू के होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसमें हम लोग को y और x का वैल्यूज़ हम लोग को सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 30 और 6 दिया है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा व्हेन y इज इक्वल्स टू 30 और x विल बी इक्वल्स टू, x का वैल्यू कितना होगा 6, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 30 है और x का वैल्यू 6 है, और इधर किस में आने वाला है वो सब्सटीट्यूट करेंगे k में। तो अभी एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे आएगा। तो देयरफॉर k विल बी इक्वल्स टू 6 3 आर 18, तो यहाँ पे k का वैल्यू हम लोग का कितना आया है 180 आया, k का वैल्यू कितना है 180। तो हम लोग को पता है कि ये जब हम लोग k निकालते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग ने किया था, उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ता है, बराबर। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमारा कैसे आएगा, जैसे कि इधर दिया है y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू के है, तो वही लिखूंगा y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू के। तो देयरफॉर y मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू के का वैल्यू कितना होगा 180 आएगा, तो यहाँ पे k का वैल्यू मुझे कितना आया है 180। ठीक है, तो ये y इंटू एक्स मतलब xy इज इक्वल्स टू 180 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो गया। अभी हम लोगों को एक एक करके वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, जो कि किस में सब्सटीट्यूट करना है, इसमें सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वैल्यू y का वैल्यू जो है वो बॉक्स में दिया है, व्हेन y का वैल्यू नहीं दिया है ना, तो बॉक्स है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को x लिखना पड़ेगा इधर। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 12 y इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं x मल्टीप्लाई बाय या x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 180 आएगा, तो x की जगह पे हम लोग को कितना है 12 इंटू वाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा 120। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 180, जब यहाँ पे आने के बाद डिवाइड होगा 12, ये जो 12 है यहाँ पे डिवाइड होगा, अभी रिड्यूस करेंगे 2 6 आर 12, या तो 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, 3 4 आर 12, 6 से भी हो सकता है डायरेक्ट, तो ठीक है, तो 3 4 आर 12 और 3 6 आर 18 और 0, और यहाँ पे 4 1 आर 4, 4 1 आर 4, 2 आ गया कैरी, और 4 5 आर 20। तो देयरफॉर y का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 15, y का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना आया 15 आया। ठीक है, तो एक वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया, सब जो x का वैल्यू 12 दिया था और हम लोग ने y का वैल्यू निकाला। तो नेक्स्ट इसमें क्या है हम लोग को देखते हैं, व्हेन y का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है 10 दिया है, और x का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऐसा है, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 180, देयरफॉर x का वैल्यू, x तो कुछ दिया नहीं है, y का वैल्यू 10 दिया है, इज इक्वल्स टू 180, देयरफॉर x इज विल बी इक्वल्स टू क्या होगा 180, जो मल्टीप्लाई हो रहा है 10, यहाँ पे आने के बाद होगा डिवाइड, तो ये 0 0 कट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा x विल बी इक्वल्स टू 18। तो x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना मिला 18 मिला। ठीक है, अभी सेकंड जो टेबल में बॉक्स जो दूसरा दिया है लास्ट वाला बॉक्स, उसमें क्या दिया है देखते हैं, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है और x का वैल्यू हम लोग को कितना बोला है 36, तो यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा, व्हेन x विल बी इक्वल्स टू x का वैल्यू 36 दिया है और y का वैल्यू क्वेश्चन मार्क। तो हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन तो ये है, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 180 आएगा, x का वैल्यू 36 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 180 आएगा, उसके बाद y इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 36। अभी ये हम लोग जो है वो 6 के टेबल से डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 6 3 आर 18 और 6 6 आर 36 और 6 1 आर 6 6 6 5 आर 30। तो y का वैल्यू हम लोग को कितना मिला यहाँ पे 5, मतलब सारे वैल्यूज जो हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला था, यहाँ पे y फाइंड आउट करना था, इधर x फाइंड आउट करना था और यहाँ पे y फाइंड आउट करना था, तो हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, जिसको हम लोग अभी टेबल के फॉर्मेट में लिखना है। तो ये टेबल ड्रॉ करना नहीं भूलना, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट सम जो है वो कंप्लीट कब होगा, जब वो टेबल लास्ट में हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डेज दिया था, जो कि सबसे पहले गिवन वैल्यूज़ दोनों दिया था 30 और 6 था, यहाँ पे 30 और 6 था, इधर 20 और 9 दिया था, यहाँ पे बॉक्स दिया था
मतलब इसमें हम लोग ने देखो 15 वैल्यू निकाला है y का, ये y था ना और ये x था। तो ये y 15 कब आया, जब x का वैल्यू यहाँ पे 12 था, और इधर ये 10 है, तो यहाँ पे बॉक्स दिया था तो हम लोग ने 18 निकाला, देखो यहाँ पे निकाला हुआ है ये वाला। और यहाँ पे y का वैल्यू 5 आया है बॉक्स में, कब, जब x का वैल्यू 36 था। तो ये हमारा जो फर्स्ट टेबल जो था या फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे का देखते हैं कैसे क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ पे। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग को बोला है कि फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो। तो सिर्फ हम लोग को यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन तो ये है, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ 1/Q बोला है। ये इसको पहले लिखेंगे तो कैसे आएगा, P डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, तो P इंटू क्यू इज इक्वल्स टू K है, तो यहाँ पे क्या आएगा, K इज़ कांस्टेंट, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, K इज़ कांस्टेंट, P इंटू क्यू इज इक्वल्स टू K हो गया। उसके बाद क्या आएगा, व्हेन, दोनों वैल्यूज़ दिया है, मतलब P इज इक्वल्स टू हम लोगों को 15 बोला है एंड Q इज इक्वल्स टू 4 दिया है, तो दोनों इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी इक्वल्स टू K। तो K इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा, 15 इंटू 4, 15 4 आर 60 आते, तो ये K का वैल्यू मतलब कांस्टेंट हम लोग ने यहाँ पे निकाला। और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बोला ना निकालने के लिए, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, K मतलब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, और अभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन जिसमें K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज क्या है, P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल्स टू K है, तो देयरफॉर P और Q का तो वैल्यू है नहीं, K का वैल्यू कितना आएगा, 60, तो लास्ट में देयरफॉर PQ विल बी इक्वल्स टू 60 आएगा, PQ विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 60। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। जो ये फर्स्ट सम हम लोग ने देखा, जिसका सेकेंड सम देखते, 4 सम से इसमें, तो सेकेंड सम हम लोग को क्या बोला है, Z इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ W आएगा, ठीक है। तो Z इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ W, तो यहाँ पे भी सेम, देयरफॉर Z मल्टीप्लाई बाय W विल बी इक्वल्स टू K, वेयर K इज़ क्या आने वाला है, कांस्टेंट आएगा, वेयर K इज़ कांस्टेंट, ठीक है। तो व्हेन, दोनों वैल्यूज़ दिया है, व्हेन Z इज इक्वल्स टू 2.5 W इज इक्वल्स टू 24 बोला है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल्स टू K। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 2.5 और 24 को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर पता है कि 60 आता है, तो K का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, 60 आया, दैट इज़ K इक्वल्स टू 60, सेम आया K का वैल्यू 60, जैसे कि फर्स्ट वाले सब में भी हम लोग को कितना आया था, K का वैल्यू 60 आया था, और यहाँ पे भी कितना आया है, 60। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो गया, अभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमें बताना है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज़ क्या आएगा, Z मल्टीप्लाई बाय W इज इक्वल्स टू K, देयरफॉर Z का वैल्यू कुछ नहीं है, W का वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन K का वैल्यू 60 है, तो देयरफॉर ZW विल बी इक्वल्स टू 60। तो ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो गया, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग ने यहाँ पे किया। अभी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बाकी है इसका सब क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन, S इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ 1/T², क्या है, 1/T² बोला है, तो ये रहा, तो देयरफॉर इसको लिखेंगे तो S मल्टीप्लाई बाय T² इज इक्वल्स टू K, K इज़ कांस्टेंट, K इज़ क्या आने वाला है यहाँ पे, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अभी दोनों वैल्यूज़ दिया है तो कांस्टेंट K निकालना पड़ेगा वैल्यू, इफ़ या व्हेन S इज इक्वल्स टू 4 और दूसरा है T का वैल्यू 5 दिया है, तो दोनों भी अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ यहाँ पे, S की जगह पे 4 आएगा और 5 की जगह पे, T की जगह पे 5 आएगा, मतलब T² है, मतलब यहाँ पे 5² इज इक्वल्स टू K आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर आता है 25 इंटू इज इक्वल्स टू K, देयरफॉर K इज इक्वल्स टू 25 4 सर अगर हम करें तो यहाँ पे आंसर कितना मिलने वाला है हम लोग को, 100 आएगा। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना आया, 100। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन देखना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज़, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज़ क्या आएगा, S मल्टीप्लाई बाय T² इज इक्वल्स टू K है हमारा, तो S मल्टीप्लाई बाय T² इज इक्वल्स टू K का वैल्यू 100 है, तो देयरफॉर S इंटू T² विल बी इक्वल्स टू 100। तो ये हमारा क्या आया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा होगा, इतने इजी सम से सारे, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाया, सेम टू सेम है सारे सम्स। तो फोर्थ सम यहाँ पे क्या बोला है, X इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ √y,
x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ रूट ऑफ y, तो यहाँ पे भी सेम x मल्टीप्लाई बाय रूट y विल बी इक्वल्स टू k, वेर k इज़ कांस्टेंट आएगा। k का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट। ठीक है, अभी दोनों वैल्यूज़ दिया हुआ है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 15 बोला है और y इज इक्वल्स टू 9 बोला है, तो देयरफॉर कैसे आएगा, देखो x का वैल्यू 15 है और रूट y है ना, तो रूट y की जगह पे 9 दिया है, तो रूट 9 इज इक्वल्स टू k। देयरफॉर 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 9 का आंसर 3 आएगा, विल बी इक्वल्स टू k। तो 15 3 सार हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, दैट इज़, या k का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा यहाँ पे 45। ये हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, देखो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज़, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज़ क्या आएगा यहाँ पे, x इंटू रूट वाई है ना, x इंटू रूट वाई, तो ये रूट वाई इज इक्वल्स टू, और ये k का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो 45 आएगा, तो देयरफॉर x रूट वाई विल बी इक्वल्स टू 45, x रूट वाई विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा 45। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अभी इसमें थर्ड क्वेश्चन बाकी है, तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। थर्ड क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हिप, और इफ़ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड। इफ़ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड। तो ये हम लोग को वैसा ही करना है, सेम टू सेम, जैसे कि पहले इसको पहचानना है। यहाँ पे भी क्वेश्चन में दिया नहीं है कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहचानेंगे। तो कैसे आएगा, देखो अगर एक बॉक्स में 24 एप्पल्स भरेंगे, ये करेंगे, पुट करेंगे, तो हम लोग को 27 बॉक्सेस लगते हैं। 24 एप्पल्स डालेंगे तो 27 बॉक्सेस लगेंगे। अगर एक ही बॉक्स में इफ़ 36 एप्पल्स आर फिल्ड, अगर 36 एप्पल्स भरेंगे, ज़्यादा एडजस्ट करेंगे 24 की जगह पे 36, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस लगेंगे वो क्या होगा, कम होगा। मतलब 27 बॉक्सेस लगने वाले थे 24 एप्पल्स के लिए, तो 36 एप्पल्स के लिए क्या होगा, कम लगेगा। तो ये क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है। तो हम लोग को यहाँ पे अभी रिप्रेजेंट करना है पूरा सोल्यूशन के साथ। तो ये आ गया सोल्यूशन। तो सबसे पहले क्या आएगा फिर, इधर देखते हैं क्या आने वाला है। हियर नंबर ऑफ एप्पल्स and number of boxes are in inverse proportion, are in inverse variation या are in inverse variation, बराबर। तो देयरफॉर हम लोग को यहाँ पे अभी लेट लेना पड़ेगा दोनों का। तो देयरफॉर लेट नंबर ऑफ एप्पल्स बी y लेंगे, एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस बी x लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हम लोग ने लिया। तो देयरफॉर डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन है दोनों में, तो कैसे आएगा, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ x आएगा। तो लिखते समय y विल बी मल्टीप्लाई विथ x इज इक्वल्स टू k, वेर k इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, वेर k का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट। अभी दोनों वैल्यूज हम लोग को दिया है, पहले क्या दिया है, व्हेन हम लोग को ऐसे बोला था कि व्हेन इफ़ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स, 24 एप्पल्स, और एप्पल्स को हम लोग ने क्या लिया, y। तो देयरफॉर व्हेन y इज इक्वल्स टू 24, नंबर ऑफ बॉक्सेस या x विल बी इक्वल्स टू कितना है, 27 आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे y इंटू एक्स, यहाँ पे इसी में सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 27 विल बी इक्वल्स टू k। तो देयरफॉर k विल बी इक्वल्स टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 24, 7 4 आर 28, 4 2 आर 8, 9 10 आएगा, और 7 2 आर 14, और वो 5 आएगा, 648। तो k का वैल्यू हम लोग को, या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हम लोग को क्या मिला, 648। अभी इससे सबसे पहले क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, फिर आगे का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज़, हम लोग को क्या था, y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू k था। तो y और x का वैल्यू तो हमारे पास नहीं है अभी, k का वैल्यू है 648। तो देयरफॉर एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू 648। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी हम लोग को निकालना है कि कितने बॉक्सेस लगेंगे अगर एप्पल्स बढ़ेंगे। तो
तो यहाँ पे वही बताना है व्हेन। और नंबर ऑफ़ एप्पल्स को हम लोग ने क्या लिया था, यहाँ पे ऊपर ज़रा चेक करते, नंबर ऑफ़ एप्पल्स को क्या लिया था, y लिया था ना, तो व्हेन y इज इक्वल्स टू 36 आएगा और x का हम लोग को क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन तो हमारा ये है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 648, जिसमें x का वैल्यू कुछ नहीं है, y का वैल्यू 36 है, इज इक्वल्स टू 648 आएगा। तो नेक्स्ट केस में 36 या नेक्स्ट स्टेप में 36 जो है वो वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, 648 को डिवाइड होगा 36। अभी हम लोग को यहाँ पे रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस 3 से करेंगे कि 3 1 सर 3, 3 2 सर 6, 3 2 सर 6, 3 1 सर 3 और 3 6 सर 18 आएगा। और 12 और 2 1 6 और 12 है, तो 2 6 सर 12, 2 1 सर 2 और 2 8 सर 16। वापस रिड्यूस हो रहा है, जैसे कि 6 के टेबल से जाएगा शायद, तो 6 1 सर 6, 6 1 सर 6 आएगा, 4 आया और 6 8 सर 48। तो यहाँ पे x का वैल्यू मुझे कितना मिला, 18। तो अगर नंबर ऑफ़ एप्पल्स अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे बॉक्सेस कितना होने वाला है, 18 होगा। तो ये लास्ट स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस, देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड आर 18, बॉक्सेस नीडेड आर 18। ठीक है, तो 36 एप्पल्स जब बढ़ेंगे, एक बॉक्स में हम लोग 36 एप्पल्स जब डालेंगे तो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस कितने होंगे, 18 होंगे। और पहला कंडीशन में हम लोग को ऐसा दिया था कि अगर 24 एप्पल्स डालेंगे एक बॉक्स में तो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस कितने होने वाले, 27। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन मेन था, वर्ड प्रॉब्लम। हम लोग अभी यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि वो क्या दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सिम्बॉल्स ऑफ वेरिएशन। यूजिंग सिम्बॉल्स मतलब सिम्बॉलिक फॉर्म में हम लोग को इसको लिखना है। तो सबसे पहला मैं रीड कर देता हूँ, द वेवलेंथ ऑफ साउंड L एंड इट्स फ्रीक्वेंसी F आर इन इनवर्स वेरिएशन। आर इन इनवर्स वेरिएशन मतलब यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन बोला है, तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, कैसे आएगा, लेंथ ये ना वेवलेंथ L था, तो L इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ F आएगा। तो ये है फर्स्ट का सिंबॉलिक फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, द इंटेंसिटी I ऑफ लाइट वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस D ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प। स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे वापस देखो दिया हुआ है। तो दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज क्या आएगा यहाँ पे, इंटेंसिटी I ना, तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ D आएगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग ने यहाँ पे, ये सॉरी D नहीं आएगा, D स्क्वायर आएगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बोला तो D स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते क्या है। क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ रूट y बोला है और y का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है आगे। तो y का वैल्यू फाइंड आउट करना है मतलब हम लोग को सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k निकालना है और क्या निकालना पड़ता है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद रूट y ना, तो ये कैसे आएगा देखो, x मल्टीप्लाई बाय रूट y इज इक्वल्स टू k, k इज़ कॉन्स्टेंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, k इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो व्हेन x इज़ इक्वल्स टू, व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 40 और y इज़ इक्वल्स टू 16 है, तो यहाँ पे कैसे आएगा देखो, x और इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू 40 है और रूट y है तो y की जगह पे आएगा 16 इज इक्वल्स टू k। तो 40 मल्टीप्लाई बाय रूट 16 का आंसर क्या आने वाला है, 4 इज इक्वल्स टू k आएगा। देयरफॉर k विल बी इक्वल्स टू 4 4 सर 16 मतलब 160 आएगा k का वैल्यू। ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो गया। अभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है देखते हैं, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। उसके बाद अगर ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकलेगा तो ये हम लोग आगे का निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज़ क्या आएगा यहाँ पे, x मल्टीप्लाई बाय रूट वाई इज इक्वल्स टू k, तो हमारा इक्वेशन है। इसका मतलब x विल बी इक्वल या सॉरी x मल्टीप्लाई बाय रूट वाई इज इक्वल्स टू 160, या ऐसे आएगा x मल्टीप्लाई बाय रूट वाई इज इक्वल्स टू 160। या तो अगर इसको प्रॉपर लिखेंगे तो x रूट वाई इज इक्वल्स टू 160 आएगा। तो ये हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को निकालना है ना y का वैल्यू, जिसमें x का 10 दिया हुआ है वैल्यू। व्हेन x इज इक्वल्स टू 10 y विल बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क।
तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन तो हमारा ये है, इज इक्वल्स टू 160, देयरफॉर x का वैल्यू 10 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 160, देयरफॉर रूट y इज इक्वल्स टू 160, ये 10 मल्टीप्लाई जो था इधर डिवाइड होगा, 0 और 0 कट होगा, देयरफॉर रूट y विल बी इक्वल्स टू 16 होगा। तो यहाँ पे कितना आया हम लोग को वैल्यू 16 आया, लेकिन यहाँ पे y जो है ना उसका स्क्वायर रूट जो है वो हटाना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, रूट y उसका स्क्वायर आएगा और 16 है उसका स्क्वायर आएगा, तो रूट y का स्क्वायर y आएगा और 16 का स्क्वायर हमें पता है कि 256 आता है। तो ये y का वैल्यू जो फाइंड आउट करना था वो हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन था। अभी एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है ये प्रैक्टिस सेट का, जो कि है 6th क्वेश्चन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे 6th क्वेश्चन। क्या दिया है, x वेरीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ y, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एज y है, तो x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ y बोला है, तो इसका मतलब x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू k होगा, बराबर। तो सबसे पहले व्हेन दोनों वैल्यूज़ दिया होगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 15 है, y इज इक्वल्स टू 10 बोला है, तो x का वैल्यू 15, y का वैल्यू 10 विल बी इक्वल्स टू k, तो देयरफॉर k विल बी इक्वल्स टू 15 इंटू 10 150 होगा। ये आ गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज़ क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू 150 है ना, तो देयरफॉर एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू 150। ये हमारा है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अभी y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू दिया हुआ है व्हेन x इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू k है, जिसमें x का वैल्यू 20 दिया है, y इज इक्वल्स टू k, y इज इक्वल्स टू k की जगह पे यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, k का वैल्यू 150 है, तो इधर k की जगह पे आएगा 150, इधर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा 150। तो नेक्स्ट स्टेप में y विल बी इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाय 20, तो ये 0 और 0 कट होगा, और y का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे क्या आता है 15 डिवाइड बाय 2, तो 15 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 से रिड्यूस होगा ना, तो 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 5s are 10, देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू 7.5। तो ये y का वैल्यू मुझे क्या आया 7.5 आया। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।